चलो शुरू करते हैं। ये वाले सवाल हो गए हैं? ये वाला आंसर बताओ इसका 300। और आगे बताओ, रुक जाओ 1 मिनट। इसका आंसर बताओ, इसका कितने आएंगे? इसका आंसर, इसका कितना आएगा? ये क्या करना है हमको इसमें? 64 वाले में इसका क्यूब करेंगे, किसका क्यूब आएगा? 4 आएगा, -1। और किससे गुणा करेंगे हम? 3 से। कितना आएगा निकल के? 9 आएगा बस। आगे इसका बताओ, किसका क्यूब है? 5 का क्यूब। 5 - 1 और गुणा किसमें करेंगे हम? 3 में। कितने घटाने की आवश्यकता होगी? 12। या तो दूसरा विधि कैसे लगाते थे हम सब? दूसरा मेथड कैसे लगाते थे हम? 125 रहता था, इसको हम 3 बार बांट लेंगे, 5, 5 और 5 में। ये गुणा करके आया ना 125, है ना? टुकड़ों की संख्या आपस में क्या करते थे हम? गुणा कर देते हैं। और ये 5 टुकड़े मिले हैं लंबाई में, तो कितनी बार काटा गया होगा? चौड़ाई में अगर 5 टुकड़े मिले तो कितनी बार काटा गया होगा? ऊंचाई में अगर मिले होंगे तो कितनी बार काटा होगा? 4। टोटल कितना आएगा? 12 आएगा। या तो ऐसे 12 या तो ऐसे 12 निकाल सकते। इसको बताओ, सबको समझ में आ रहा है? क्या करेंगे हम? किसका क्यूब है ये? 7 का क्यूब। तो 7 - 1 और गुणा किसका कर देंगे हम? 3। क्योंकि हर बार लंबाई चौड़ा ऊंचाई में करना होगा। कितना आएगा आंसर इसका? 18 है। ये तो ऐसी संख्या आ रही है ना जिसमें क्या होता है कि आप आराम से पता चल जा रहा है कि किसी न किसी का क्या है? क्यूब है। ठीक है, इसका बताओ। अब इसको कैसे करोगे? कम से कम घटानों की आवश्यकता होगी। इसको लगाओ। क्या करेंगे जब संख्याएं जो है कि किसी का क्यूब हो ही ना? किसी कोई आइडिया? बच गया है। इधर ध्यान दो, मिठाई खिलाते गिर जाता तू। इधर ध्यान दो, 343 वाला जो हम सॉल्व किए उसको एक बार और सॉल्व करते हैं। देखो दूसरी विधि से ये 7 7 7 कैसे आया था? अगर इसको हम काटें, कितनी बार गुणनखंड कर रहे हैं, एलसीएम नहीं है, गुणनखंड है ना। एलसीएम के लिए 2-3 सारे अंक होने चाहिए, है ना? गुणनखंड करेंगे, किससे काटेंगे हम? 7 से। कितनी बार जाएगा? सही कर रहे हैं ना हम? बता देना कि गड़बड़ हो तो। फिर कितनी बार काटेंगे हम? 7 बार। यहाँ पे भी कितना आएगा? 7 आएगा। इस 7 के बाद 1 लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं। 343 को जब हम लिखते थे ना कि कैसे 7 7 बार ही काटना है, कहाँ से आता था? यहीं से आता था। 7 7 और 7, ये वाला 7, ये वाला 7, ये वाला 7, इनको आपस में गुणा करोगे कितना मिलेगा? 343। सेम वही करना है यहाँ पे भी, 100 वाले में भी। 100 वाले में भी हमको गुणनखंड करना है। और देखो यहाँ पे जैसे हमसे 7 7 3 पेड़ बनाए ना, वैसे यहाँ पे भी बनाना है। देखो 100 का करो गुणनखंड। किससे काटेंगे हम? 2 से। कितनी बार जाएगा? 50 बार। फिर 2 से काटो, कितनी बार जाएगा? 25 बार। अब किससे काटेंगे हम? 5 से। कितनी बार आएगा? 5। लिख लेते हम तो। हाँ ठीक है, समझ गए। इतना समझ सकते हो ना। फिर से 5 से काटोगे, ये तो बच्चे वाले सवाल हो गए। ये तो समझ जाना। तो 100 को गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 2 × 2 × 5 × 5, ये आएगा। ऐसे निकल के आएगा। जब भी ऐसे सवाल करोगे तो ऐसे निकल के आ जाएगा। लेकिन तुमको 3 कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिनमें अंतर कम से कम हो। जैसे एक हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। अलग से ले लेते कहीं से, पूरा भर तो दिए हम। चलो छोड़ दो। ये 5 ले लिया हमने, एक अलग से यहाँ पे 5 ले लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या ले लिया हमने? 5 ले लिया। और तीसरा 2 दूने 4 लेंगे। इनका आपस में देखो गुणा करोगे कितना आएगा? ये आएगा 100, है ना?
अब हमको पता चल गया कि एक लंबाई में काटेंगे तो 5 टुकड़ा मिलना चाहिए, चौड़ाई में काटे तो 5 टुकड़ा और ऊंचाई में काटे तो 4 टुकड़े। आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना 100। अगर इतना इतना करेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको। और लंबाई में अगर 5 टुकड़े मिले हैं तो कितनी बार काटा गया होगा? 4 बार। चौड़ाई में अगर 5 टुकड़े मिले कितनी बार काटा गया होगा? 4 बार काटा गया होगा, है ना? 4 बार काटा गया होगा। और ऊंचाई में अगर 4 टुकड़े मिले तो कितनी बार काटा गया होगा? 3 बार। तो टोटल कितनी बार, कम से कम कितनी बार काटा गया होगा? 11 बार काटा होगा। अब किसी के दिमाग में ये आया होगा कि ऐसा भी तो ले सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 और 5 ले लें। ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कि हम ले लें 10 ले लें, दूसरा नंबर क्या ले लें? 5 ले लें, और तीसरा नंबर क्या बचेगा? केवल 2 ही तो बचेगा। देखो ऐसे हमको 3 कॉम्बिनेशन लेना है, 3। ये 3 कॉम्बिनेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि लंबाई में इतना टुकड़ा मिलेगा, चौड़ाई में इतना टुकड़ा मिलेगा, ऊंचाई में इतना टुकड़ा मिलेगा। आपस में गुणा करते हैं टुकड़ों का, तभी जा करके क्या मिलता है हमको? टोटल टुकड़े मिलते हैं ना। यही तो करते आ रहे सवाल में। तो अब देखो ध्यान से, अभी भी तो सब टुकड़ों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा हमारा? सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे 2 रहेगा। हाँ अभी भी देखो 10 बजे 50 दूनी 100, अभी भी 100 मिलेगा, लेकिन संख्या ज़्यादा मिलेगी। 10 बार काटने के लिए कितने बार काटना होगा? 10 टुकड़े के लिए। 5 टुकड़े के लिए कितने बार काटना होगा? 4 बार। 2 टुकड़े के लिए 1 बार। कितना आएगा ये? अरे 11 आएगा, 14 आएगा। टोटल कितनी बार काटना पड़ेगा हमको? 14 बार काटना पड़ेगा, तब भी हमको 100 टुकड़े ही मिलेंगे 14 बार काटोगे। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा है? कम से कम। तो कम से कम में ही 100 टुकड़े मिल जाए, तो कम से कम कितनी बार काटना होगा? 11 बार। इससे कम नहीं हो सकता है ना। तो सवाल में समझ में आया? अभी सवाल ये तो समझा रहे थे। सवाल में क्या करना है? सवाल में तुमको क्या करना है? 100 दिख गया और निकालने हैं कम से कम कटानों की संख्या, है ना, कितनी बार काटा जाए टुकड़े को। तो 100 को हम क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। हम 2 आएगा, 50, फिर 2 आएगा, कितना आएगा? 25, फिर कितना आएगा जी? यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, जैसे कर लो। अब सेम टू सेम ये 5 लिखा हुआ है, तुमको क्या रखना है? 5 को रखना ही रखना है, 5 को रखना है। ये 2 ने क्या कर लो? 4 लोगे। तो वही देखो कर दिए हम। 100 टुकड़े कैसे मिले होंगे? 5 टुकड़े, 5 टुकड़े, और ऊंचाई में भी कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। इसी 100 को देखो ऐसे लिखते थे ना हम, है ना। अब ये टुकड़े आपस में गुणा करके पूरा टुकड़े बता देते थे ना कितने टुकड़े मिलेंगे, है ना। लंबाई में 5 टुकड़े, चौड़ाई में 5 टुकड़े और ऊंचाई में 5 टुकड़े आपस में गुणा होकर के बता देते टोटल कितने टुकड़े बनेंगे। यही होता था ना। अब ये 5 टुकड़े के लिए कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार। इधर कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार। इधर कितनी बार? 3 बार। आपस में जोड़ दो, टोटल कितनी बार काटना पड़ेगा हमको? 11 बार काटना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा हमारा? 11। सवाल में कुछ करना था क्या? नहीं, गुणनखंड निकालना है और 3 कॉम्बिनेशन निकालना है जिनका अंतर कम हो। जैसे हम अभी एक बताए थे ना, दूसरा क्या बना था? 10 बना था, 2 बना था और 5 बना था। तब भी तो ज़्यादा था लेकिन अंतर ज़्यादा था। देखो 10 और 2 का अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऐसे में सवाल गलत हो जाएगा, है ना। अंतर कम से कम रहे, 5, 5 और 4। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल करें, इसको करो। किसी का लगा? कितना? आ जाओ देखते हैं। चलो हम देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले 200 को काटना है।
गुणनखंड करना है उसका। ये 200 है, इसका गुणनखंड करो भाई। पहले 200 काटेंगे, 200 कितनी बार आएगा 100, फिर काटेंगे कितनी बार आएगा 50, फिर काटेंगे कितनी बार आएगा 25, फिर काटेंगे तो 5 लिखने में प्रॉब्लम हो जा रही है, फिर कितना बार आएगा 5। इस सारे 5 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, है ना। अब क्या करेंगे, किसको किसको रखेंगे बताओ। क्या हम 2 और 5 को रख सकते, 5 दूनी 10, बड़ा ज़्यादा नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, 2 3 6 इसको रख लेते हैं, 5 इसको और 5 इसको। क्या रखेंगे हम कॉम्बिनेशन 6 5 और 5। ये तुम कहीं भी लिख सकते हो, सॉरी 8 5 और 5 ये रखेंगे ना। हाँ गलती 6 बोल दिया था। 8 5 और 5 ही रखेंगे। कोई और कॉम्बिनेशन बनाओगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 5 दूनी 10 को अगर एक साथ रखा तुमने तो दूसरा क्या बनेगा, फिर तुम कहोगे सर एक और 5 दूनी 10 रखो, है ना। फिर दूसरा क्या बनेगा 2, 10 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा 8 का हो जाएगा। सॉरी गलती हो रही थी, 8 आएगा, है ना। अब इनका अंतर कम है, देखो 5 5 में बिल्कुल अंतर नहीं है। इस 5 और 3 में 5 कितने का अंतर है 3 3 का अंतर। अब आगे देखते हैं हम 8 बार 8 टुकड़े मिले हैं, इतने टुकड़े मिल करके टोटल कितने टुकड़े बनाए हमारे पास 200 टुकड़े बनाए हैं। तो 8 बार काटने के लिए 8 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटा गया होगा 7, 5 के लिए 4 बार और 5 के लिए 4 बार, टोटल कितना आएगा 15 बार। मिनिमम कितने बार आएगा 15। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 2 3 6 कर दिए थे। समझ में आया कि नहीं आया। 2 दूनी 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है। आगे सवाल करें। सात कहाँ से आया, देखो 8 टुकड़े प्राप्त करने लंबाई में 8 टुकड़े प्राप्त करने, मान लो ये इसकी लंबाई है, लंबाई है ना। लंबाई में 8 टुकड़े प्राप्त करें तो हमको केवल 7 बार ही काटना होगा। एक बार काटा हमने, आवाज नहीं, 2 बार काटा, 3 बार काटा, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार। तो जितनी बार काटोगे उससे ज़्यादा मिलेगा। जैसे 7 बार इसमें दिखा नहीं पाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार काटे थे हम 6 बार काटे थे, तो कितना टुकड़ा मिल गया 7। ऐसे 8 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना होगा हमको 7 बार। ये समझ में आया। ऐसे चौड़ाई में 5 टुकड़े प्राप्त करने हैं, जैसे चौड़ाई मान लो इसकी 5 टुकड़े प्राप्त करने तो कितनी बार काटना होगा, केवल 4 बार काटना होगा। 1 2 3 और 4 बार काटे टुकड़े। देखो ये वाला निकल गया आएगा, पनीर का टुकड़ा है निकल गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इधर निकल के आ जाए, है ना। टोटल 8 5 और 5 इधर भी ऊंचाई में ही 5 टुकड़े प्राप्त करने कितनी बार काटना होगा, केवल 4 बार। तो हमको बस यही बताना है कि कम से कम कितनी बार काटना पड़े कि 200 टुकड़े मिल जाए इसके। कितने बार काटना होगा 15 बार काटना। क्लास मिस मत किया करो। इसको बनाओ। एक घन को 210 टुकड़ों में काटने के लिए कम से कम कितने कटानों की आवश्यकता होगी। बन गया। जो बना तुम लोगों का सवाल नहीं समझ में आ रहा है, गुणनखंड नहीं आया तो तुम लोग लगा
गुणनखंड कर लिया? कर लिया गुणनखंड? कितना आया? गुणनखंड नहीं आ रहा है। दो 210 का पहले गुणनखंड करते हैं हम। ये 210, इसका गुणनखंड करो। किससे काटेंगे हम? 2 से। कितने बार जाएगा? 105 बार। फिर काटो तो सॉरी रुक जाओ, 5 से 3 से काटो इसको। 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। फिर किससे काटेंगे हम? 5 से। कितने बार जाएगा? 7 बार। फिर 7 से ही काटेंगे हम, काम खत्म हो जाएगा। अब तुमको बनाना 3 कॉम्बिनेशन से ढूंढना है कि अंतर कम से कम रहे तीनों का। ढूंढो जी, क्या आएगा? 5 6 7। ये 7 रहने देते हैं, 5 रहने देते हैं, 3 दूनी क्या कर देंगे हम? 6। तो लंबाई में 6 बार काटेंगे हम, 5 बार काटेंगे हम, फिर कितनी बार काटेंगे हम? 7 बार। जब ये 5 इतनी बार काटेंगे हम, देखो हम इसे लिख दे रहे हैं, फालतू में गुड़ा गुड़ा नहीं लिखना चाहिए। इतने देखो 5 6 30 30 70 कितना आ जाएगा? 210 आएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे 210 आएगा। ये टुकड़े हैं और 6 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटा गया होगा? 5 बार। 5 टुकड़े प्राप्त करने के लिए 4 बार और 7 टुकड़े प्राप्त करने के लिए 6 बार। टोटल कितनी बार काटा गया होगा? 15 बार काटा गया होगा। कहाँ है ऑप्शन में? बी वाला ऑप्शन सही है। कोई और सा कॉम्बिनेशन लेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो हम ले लेते हैं, एक दिखाई देते तुमको, 7 और 2 को एक साथ रख लेते हैं, 7 दूनी 14 आ जाएगा। और 5 को अलग रख लेते हैं और 3 को अलग रख लेते हैं। अब 14 टुकड़े प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटना गया होगा? 13 बार। 15 5 के लिए 4 बार, 3 के लिए 2 बार। टोटल कितनी बार काटा गया? 14 3 4 13 4 17 2 19 बार काटा गया होगा। लेकिन हमको कम से कम में भी निकल जाएगा, क्योंकि कम से कम कितना आएगा? 15। ठीक है, अंतर कम रखना है। नेक्स्ट सवाल, इसको लगाओ। आ गया आंसर? क्या है आंसर? 13। चलो जी, क्या हो गया? एक 140 के हम करेंगे गुणनखंड। कितनी बार आएगा? 2 बार। 70 फिर कितनी बार जाएगा? 35 फिर 5 और उसके बाद क्या आएगा? 7। तो 4 5 और 7 रखेंगे। 4 दूसरा क्या आएगा? 5 और 7। 4 टुकड़े प्राप्त करने के लिए 3 बार काटा गया होगा। 5 टुकड़े प्राप्त करने के लिए 4 बार और 6 टुकड़े प्राप्त करने के लिए 6 बार। टोटल कितनी बार आया है? 4 3 7 6 13। टोटल 13 बार। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया ना। तो अगर डायरेक्ट गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या देते जिसका हम क्या निकाल सकते हैं? क्यूब निकाल सकते हैं, है ना, जिसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो हम जैसे 64 वाले का 64 वाला क्यूब रूट निकाल सकते हैं। कितना आता था? 4। 1 माइनस करके क्या कर देते हैं हम? गुणा 12 आ जाता। ऐसे करते थे ना। और जिनका नहीं आया, जिनका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम ऐसे करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। ये वाले सवाल लग जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, लगाओ इसको भी।
लग गया? आराम से भी। तो 5 से 4 का गुणनखंड किया हमने, क्या बनाया तुम हमें बताइए, दो हम लिख लेते हैं। क्या गुणनखंड क्या निकल गया 5 से 4 का? गुणनखंड बताओ पहले। 2 से काटे होगे ना पहले, फिर 2 से, फिर ऐसे काटे हो? ठीक है, अब बताओ क्या बना है? 8, 7 और 9, यानी ये तीनों को एक साथ रख दिया हमने, क्या बन गया? 8। इन दोनों को एक साथ रखा हमने, क्या बन गया? 9। और इसको क्या रखे हम? 7। अंतर कम पड़ा है ना, किसी और को लेंगे तो ज़्यादा अंतर हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ले लिया हमने 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा?